हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना बाई जेबी जुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। अगर आप नमक पारा बनाकर बोर हो गए हैं तो कुछ अलग ट्राई करते हैं। इस बार होली के लिए मैं लेकर आई हूँ लच्छा मटरी। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बनाने के बाद लंबे वक्त तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लच्छा मटरी बनाने के लिए सबसे पहले काली मिर्च और जीरे को इमाम दस्ते में कूट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब इस तरीके से आप इसे दरदरा सा कूट लीजिए, बहुत बारीक हमें नहीं करना है और मिक्सी में इसको नहीं पीसिएगा वरना उसमें ज्यादा बारीक हो जाता है। ये आप देखिए, हमें बिल्कुल इस तरीके का टेक्सचर चाहिए इसका, ना ये पाउडर है और ना ही ये साबुत है। चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। जिस बर्तन में आटा गूंदना है उसमें डालेंगे 2 कप मैदा, 1/4 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे मिक्सी में चला लीजिएगा। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और जो अभी हमने मसाला कूटा था वो मसाला डाल देंगे। ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेली से इस तरह मसलते हुए डालेंगे। साथ ही डालेंगे मोइन के लिए तकरीबन 2 बड़े चम्मच घी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मोइन डालने की जरूरत नहीं है, बस हमारी मटरी जो है वो क्रिस्पी बने उतना ही मोइन हमें इसमें डालना है। अब इन सब को हम आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको मीडियम आटा गूंदना है, ना बहुत मुलायम आटा गूंदेंगे जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं और ना ही बहुत सख्त आटा लगाएंगे जैसा कि हमें समोसे या कचौरी के लिए आटा चाहिए होता है। तो मीडियम आटा ही रखेंगे। लगभग आधा कप पानी लग जाएगा यहाँ पर आटा गूंदने में, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है। अब वक्त है थोड़ा सा मेहनत करने का। चलिए अब थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का और हमें आटे को लगभग 5 मिनट तक गूंदना है। इस तरह मुट्ठी लगाते हुए कुश्ती करनी पड़ेगी थोड़ी आपको, तभी अच्छे से आटा जो है ग्लूटेन को छोड़ेगा। हम यहाँ आटे को थोड़ा सा मुलायम करने के लिए ही 5 मिनट गूंद रहे हैं, लेकिन पानी से मुलायम नहीं कर रहे हैं बल्कि गूंद गूंद कर मुलायम कर रहे हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब ये देखिए आटा काफी अच्छा गूंद चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा करके हम कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे इसको रेस्ट करने के लिए। अब एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। और घी में डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट, मैदा मत डालिएगा। ये पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं जो मटरी में अच्छा सा लच्छा बनाएगा। अभी अभी आगे देखिएगा आप कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसको बहुत पतला नहीं बनाएंगे, इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा पतला हो गया है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल लीजिए, या बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे और इसको अलग रख देंगे। 15 मिनट के बाद अब आटा उठाएंगे क्योंकि बहुत आराम कर लिया है अब आटे ने, और आटे को थोड़ा सा हम और गूंदेंगे। और इस तरीके से गूंदते हुए हमें इसे रोल करना है। इस तरह लंबाई में रोल करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तकरीबन 12 पेड़े बन जाएंगे इतने आटे में। आप कट करने के बजाय आटे से पेड़ा निकालना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। बस इस तरीके से इक्वल साइज में हमें पेड़े मिल जाते हैं। अब 3 पेड़े लेंगे और इस तरह से पेड़े को स्मूथ कर लेंगे। इनकी हमें पतली पतली रोटियां बेलनी है। पेड़ों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इस तरह से हम रोटी बेल लेंगे। रोटी पतली ही बेलेंगे और सूखा आटा या तेल लगाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से बिल जाएंगी क्योंकि आटे में अच्छा खासा घी गया हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कोई भी तेल या घी नहीं लिया है और ना ही सूखा आटा लिया है। बस उठाते रहिए और इस तरीके से इसको
आप बेलते रहिए, आराम से ये पतली हो जाएंगी। पहले हमें तीनों रोटियां बना लेनी है और जो हमारी ये लास्ट वाली रोटी है उस पर हम घी और कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच पेस्ट लीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच, और इस तरह से पूरी रोटी पर फैलाते हुए हम लगाएंगे। ब्रश मत इस्तेमाल कीजिएगा, उंगलियों से ही फैलाइएगा ताकि पूरी रोटी पर अच्छे से मिक्सचर स्प्रेड हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले रोटी बेली थी वो खिंच करके छोटी हो गई है, तो इसे हम सेट कर लेंगे, उसको खींच करके हम बराबर कर लेंगे। अब इस रोटी पर भी हम 1 चम्मच घी और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट लगा लेंगे और अब इसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। आप देखिए जो सबसे पहली रोटी हमने बेली थी वो ज्यादा छोटी हो गई है। अब इसे पकड़ के खींच करके आप इसे बराबर सेट कर लीजिए। ग्लूटेन बहुत आटे ने रिलीज किया है तो आराम से जो है ये खींचेगी, फटेगी नहीं। अब इसे उंगलियों से ही थोड़ा सा हमें किनारों से दबाते हुए इस तरीके से प्रेस करना है कि जो रोटी हमने एक दूसरे के ऊपर रखी है वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अब नीचे से धीरे से उठाएंगे और रोल करते हुए ऊपर तक हमें लेकर के जाना है। तो थोड़ा सा टाइट रोल कीजिएगा, बहुत धीरे धीरे हाथों से, और जहां पर रोटी चिपकी है वहां पर 1-2 बार हम इस तरह प्रेस कर लेंगे रोल करते हुए कि रोटी जो है वो चिपक जाए। सबसे पहले किनारे जो है वो इस तरह काट कर हम अलग कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इक्वल साइज के नहीं हैं। बाकी को इक्वल साइज में कट कर लेंगे चाकू से इस तरह से, और चाकू से दबाइएगा नहीं, इस तरह कट कीजिएगा तो अच्छी सी लेयर जो है वो बाहर निकल करके आएगी। आप देखिए लेयर्स आपको दिख रही है ना पेड़ों में। अब आपको एक काम ये करना है कि पेड़ा उठाएंगे और थोड़ा सा इसको गोल एक शेप दे देंगे और किनारे को इस तरह उठाकर ऊपर की तरफ हम ऊपर वाले पोर्शन पर इस तरह से चिपकाएंगे और ऊपर वाले पोर्शन को नीचे रखकर हथेली से हमें इस तरह दबा देना है। इस तरह से करने की वजह यह है कि जो हमने ऊपर रखा था किनारा वो लॉक हो जाएगा और तेल में फ्राई करने के वक्त ये खुलेगा नहीं। अब इनको हमें पतला बेलना है, पतला ही बेलिएगा क्योंकि बेलने के बाद आपने जैसे देखा कि हमने रोटी बेली थी वो छोटी हो गई, तो ये भी जब हम बेल के रखेंगे तो ये मटरी भी छोटी हो जाएगी। तो हम पतला पहले ही बेल लेंगे कि छोटे होने के बाद भी इसका एक अच्छा सा साइज हमें मिल जाए। और पतली ही मटरी हम फ्राई करेंगे क्योंकि वो अच्छी क्रिस्प निकल करके आएंगी तो खाने में वही ज्यादा मजा देंगी। मटरी मोटी नहीं होनी चाहिए। तेल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। इस तरह से सारी मटरी पहले ही आप बेल लीजिए कि बस आपको तलना रह जाए। अब एक बार ऑयल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल बिल्कुल तैयार है। अब गरम तेल में एक एक करके हम मटरी डालेंगे। आप एक साथ बहुत सारी मटरी मत डालिएगा वरना पलटने के वक्त प्रॉब्लम होगी, लच्छे खुल सकते हैं, जो हमने लॉक किए हैं वो भी खुल सकते हैं। तो एक बार में 5-6 ही मटरी डालिएगा। बहुत आराम से इनको पलट लेंगे। ये देखिए लच्छे कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं ये, और सारी मटरी में एक जैसे लच्छे बने हैं। मैंने यहाँ पे 3 रोटी बेली थी, आप 4 और 5 रोटी भी बेल सकते हैं तो ज्यादा और अच्छे लच्छे बन करके दिखाई देंगे और अच्छे लच्छे। अब इन मटरी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस की आंच ना बहुत तेज होगी ना बहुत धीमी होगी, मीडियम फ्लेम पर ही हम मटरियों को फ्राई करेंगे। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि मटरियां जो हैं वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से आप बाकी मटरियों को जो आपने बेल के रखी हैं उनको फ्राई करके निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद किसी भी बॉक्स में आप इनको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके काफी दिनों तक रख के आप इसे खा सकते हैं। बस छोटी छोटी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनका ख्याल रखिएगा तो आपकी परफेक्ट लच्छा मटरी बनके तैयार हो जाएगी। आज की मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।